हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। मेरी बढ़िया हूँ तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पिंकू लाइफ स्टाइल में। और रात हो रही है, अभी रात के और 11 बज गए हैं और मैं रात को 11 बजे ब्लॉग स्टार्ट कर रही थी। और उसका रीज़न ये था कि मैं जाई थी चल समारोह में, झांकियाँ विसर्जन होती है तो मैं वो देखने जाई थी। काफ़ी देर से मना रही थी, मामा को तो मना लिया था, मम्मी को मना कर रही थी कि मत जा रात हो रही है बहुत। मैंने नहीं मम्मी प्लीज़ जाना है। तो मामा और मैं खाना वाना खा के निकल गए थे। तो प्रेमपुरा घाट जो आपने मेरे पहले ब्लॉग में देखा था, जहाँ मैं गई थी घूमने के लिए वो भाभी जी के साथ सैर सपाटा, तो वहीं सारी झांकियाँ विसर्जन होती है और एक के बाद एक लाइन वाइज है ना, बहुत सारी झांकियाँ जाती है और इतना अच्छा लगता है कि क्या बताऊँ। और ये जो वीडियो देख रहे हो आप अभी, ये वीडियो हमारी कॉलोनी की, मतलब जो कॉलोनी की माता जा रही थी तो वहाँ का विसर्जन था। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि यही वीडियो आगे लगा देती हूँ। वहाँ पहुँचे थे प्रेमपुरा घाट और पहुँचते ही पता चला कि इतनी ज़्यादा भीड़ हुई थी, गाड़ियाँ निकल भी नहीं पा रही थी। अभी तो थोड़ा कम है पर अंदर जाके जैसे पहुँचे ना तो गाड़ियाँ भी नहीं आई थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और ये गेट लगे थे, बैरिकेड कहते हैं, तो ये लगे हुए थे। और अदरवाइज़ कभी जाओ तो ऐसे गेट नहीं लगे थे। एक गणेश विसर्जन और एक दुर्गा जी विसर्जन के टाइम भी यहाँ पे बहुत भीड़ होती है, इस कारण ऐसे लगे थे, एक तरफ आने के लिए एक तरफ जाने के लिए। और जैसे तैसे मामा ने भीड़ में से गाड़ियाँ निकाली और फिर हम लोग चले। देखो लाइन वाइज लाइन, एक के बाद एक माता जी की थी। अंदर तो और भी ज़्यादा थी, आधी तो विसर्जन भी हो गई थी। तो पहले तो क्या होता था कि नाव में बैठ के लोग विसर्जन करते थे, जब से ये हादसे होने लगे कि नाव वगैरह डूब जाती है, उसमें कितने लोग की मौत हो जाती है, उसके बाद से तो ये क्या कहते हैं क्रेन वगैरह है ना, उसके उसी से विसर्जन करने लगे हैं। वरना पहले जब नाव में बैठते थे, मैंने देखा है जैसे पहले में 2-3 साल पहले। तो जैसे ही हम मेन गेट पे पहुँचे और देखा कि साथ में जो हमारी कॉलोनी की माता रानी थी वो भी सामने ही थी, तो मैंने बोला। और हम लोग 8 बजे घर आ गए थे विसर्जन से, मतलब कि हम लोग घाट तक तो गए ही नहीं थे, तो वहीं आधे रास्ते तक वापस आ गए थे। तो खाना वाना खा के इतनी लेट हो गए थे, उसके बाद अब पहुँची थी माता रानी वहाँ पे। तो मैंने वॉइस तो ओवर करूँगी मैं, अभी तो सिर्फ देखनी अंदर जाके देखना। बाप रे, इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही है। साथ में आए मामा को ठंड लग रही, रात से भी सच में बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही है ना, क्या बताऊँ, मतलब इतनी दुर्गुजी यार। अब तो वैसे अंदर जाना, नाव पे बैठ के जाना अलाउ नहीं है, पता है। अब तो क्रेन से झांकियों को जहाँ नजर जाए दुर्गुजी और तो भीड़ है। आपके तो अच्छा आ रही है, मेरे यार कैमरे में लग रहा है कुछ बैठने को नहीं है यहाँ पे ज़्यादा, तो मुझे साइकिल खड़ी हुई तो बैठना पड़ रहा है। मामा वहाँ पे घूम रहे हैं। मामा जी ने गाड़ी निकाली और फिर हम लोग निकल गए घर के लिए। तो मामा पूछने लगे तो कहीं जाना है? हाँ मामा चलो भारत माता चौक चलते हैं। तो वहाँ हम लोग बैठे और गाड़ी में निकल गए। तो हम रास्ते में जा ही रहे थे कि एक
एक वो जा रही थी झांकी, तो इतनी प्यारी से सजाया था कि जैसे कि बारात जाती है ना इस तरह सजाया हुआ था और इतने अच्छे से गई थी। मुझे लग रहा है बहुत अच्छा प्राइज़ मिला होगा। तो वो काफ़ी बड़ी बड़ी झांकियाँ भी देखी, जैसे कि ये वाली, पर हम लोग उसके पीछे थे, साइड से था ना, तो दिखा नहीं अच्छे से। तो बहुत ही अच्छे तरीके से लेके जा रहे थे, क्या ही बताऊँ, इतना अच्छा लग रहा था ना उस दिन माहौल। पर बुरा भी लग रहा था अंदर से कि यार अब 1 साल का पूरा वेट करना पड़ेगा, 1 साल का इंतज़ार करना पड़ेगा, उसकी वजह से माता रानी आएंगी। तो 9 दिन कैसे चले गए और कब क्या सा टाइम गुजर गया, 9 दिन पता ही नहीं चला। तो दोस्तों कल रात के बाद कंटिन्यू व्लॉग नहीं किया, और उसके बाद कल रात को इतनी ठंड हो गई थी, स्वेटर भी पहन के नहीं गई थी, इतनी ठंड लग गई, चुपचाप आके सो गई। और उसके बाद सुबह फिर वही डेली का रूटीन, खाना वाना बनाना, और तो फिर मैंने कंटिन्यू ब्लॉग नहीं करते हुए अभी इवनिंग में कर रही हूँ। और अभी टाइम हो गया है 5 बजे में 10 मिनट है। तो मैं जा रही हूँ मम्मी का ब्लाउज सिलवाने, करवा चौथ के लिए जो मम्मी ने साड़ी ली थी उसका ब्लाउज सिलवाने जाना है। और कहाँ जाना है आपको तो पता ही है, क्योंकि वैसे जहाँ मैंने पहले सिलवाया था मम्मी का ब्लाउज़ वहीं पे, और जो पहले ब्लाउज़ सिलवाया था वही मम्मी का ना फिटिंग का ब्लाउज़ दिया था, तो मम्मी के नाप का जो दिया था ना फिटिंग का, उसी नाप का सिलना था, पर उन्होंने बहुत काफ़ी छोटा सिल दिया ब्लाउज़। और पता नहीं क्या हो गया इस बार, क्या पता किसी और ने सिला हो इस बार, तो उसकी वजह से मम्मी का ब्लाउज़ बहुत ज़्यादा टाइट है, तो उसको भी सही करवाना है। और मम्मी का न्यू जो दूसरा साड़ी का ब्लाउज़ सिलवाने देना है वो भी, और जहाँ से साड़ी ली थी वहाँ से साड़ी भी उठानी, उन्हें पिक और फॉल वगैरह सब कर दी वहीं से, मतलब करके दिया है सब कुछ, तो वहाँ से उठानी है मुझे आज। और मम्मी को तो सिलवा लेना क्योंकि टाइम बहुत कम है। और फिर मैं आजकल बोल के मम्मी नहीं कर पाई थी मैं, क्योंकि कल चली गई थी विसर्जन में और फिर मन भी नहीं करा। तभी मैं तैयार हो चुकी हूँ, तो अब मैं जल्दी से निकलती हूँ, वहाँ पहुँच के आपको बताती हूँ, तो बनी रहेगा मेरे साथ। तो मैं पहुँच गई थी न्यू मार्केट, और जहाँ से मेरे को साड़ी उठानी थी मम्मी की, तो यही वो शॉप थी कला मंदिर। यहाँ पे 1 से बढ़ के 1 साड़ियाँ, डिज़ाइनर साड़ी, जैसी आपको साड़ियाँ जिस रेंज से जिस रेंज तक चाहिए, वैसे तो यहाँ पर स्टार्टिंग यहाँ से 1000 से है। तो यहाँ पे मम्मी की साड़ी ली और फिर मैंने चली गई, थोड़ा मार्केट भी देखा था, तो मार्केट में कुछ लेना तो था नहीं, बस ये देख रही थी कि सूट अच्छा है कि नहीं आया, देख रही हूँ कितने कितने, एक पेयर में नहीं है, लग जाएंगे मेरी बोली का। और ये वाला, और ये वाला ये कितने का है? 130 का, 130 का। मैं ऑटो में बैठ गई हूँ, मम्मी का ब्लाउज़ वगैरह फिटिंग वगैरह दे दी थी और साड़ी भी ले ली है, तो मैं ऑटो में बैठी। पर अभी ऑटो खाली, जब तक भरेगा नहीं ना ये जाएंगे नहीं, और बस में जाने में बहुत खड़े खड़े जाना पड़ता है, इसलिए मैं ना बस में नहीं बैठी, ऑटो में बैठी। अभी तो खाली है पूरी आगे पीछे सीट। मेरे को तो शाम की यही दिक्कत होती कि ये लोग ना बड़े इससे ले जाते हैं, जब तक पूरी सवारी नहीं बैठेगी ना तब तक नहीं ले जाएंगे ये लोग, तो वेट करना पड़ेगा अभी तो फ़िलहाल। और पापा की दुकान से मुझे सामान भी लेना है, मतलब पापा ने बोला था कि जो कुछ भी ख़त्म हो गया है मतलब दुकान पे आके ले लेना, मतलब पैसे वगैरह पैसा लेके, और जो चीज़ भी ख़त्म हो गई ले लेना। अब मुझे ना आज ना अंधेरा जल्दी हो जा रहा है ना, इसलिए ऐसा लग रहा है कि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, पर अभी तो 6:10 ही हो रहे हैं। तो घर पहुँच के नहीं, हाँ घर पहुँच के मैं मिलूँगी आप लोगों से। तो साड़ी तो मैंने ये ले ली है, मोमो खाने का सोच रही थी, फिर मैंने सोचा अच्छा नहीं है कि हमेशा बार बार मोमो खाओ, फिर वो अच्छा नहीं रहता है, पेट के लिए भी दिक्कत। तो बाद में जाके देखती हूँ घर जाके क्या बनाती हूँ। तो दोस्तों मैं आ गई हूँ घर पे, और सामान वगैरह भी ले लिया था, जो सामान थी, शक्कर ख़त्म हो गई थी, पापा ने बोला था शक्कर ले जाना, दुकान पे आ गई, इसलिए दुकान पे गई थी। तो चेंज वेंज भी कर लिया है मैंने, और अब मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय, की चाय पियो नहीं ना, सुबह पीती हूँ और शाम को पीती हूँ, आजकल 2 टाइम ही कर दी है मैंने। अब ठंड है तो शायद 1-2 बार और बढ़ सकती है, वरना अभी चाय बन रही है, बस ये उबल जाए। और यहाँ साथ में दूध भी गर्म हो रहा है। और खाने में बनाऊँगी आज भिंडी की सब्ज़ी, मम्मी और मेरे लिए भिंडी की सब्ज़ी। पापा कह रहे थे कि हम लोग देखते हैं, घर आके बताते हैं क्या खाना है, तो मैंने आप टाइम बता देना, वरना पता चले कि इतनी लेट बताओगे तो फिर मैं नहीं बनाने वाली,
तो हम बोले थे हाँ ठीक है अभी बताता हूँ फ़ोन करके क्या बनाना है। क्या पता सेव टमाटर ही कहेंगे, तो सेव टमाटर पापा के फेवरेट है तो वही बनाने पड़ेंगे। देखें, और जल्दी से मैं चाय वाय पी लेती हूँ और मैं अब करती हूँ ब्लॉग की एंडिंग, क्योंकि काफ़ी लंबा ब्लॉग भी हो जाएगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करिए एंड शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं पिंकी डांगल मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ, जो लोग मेरे ब्लॉग को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट करिए और सब्सक्राइब करके ही जाना।